जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर, क्या खाएगा? ये खाएगा? बस। तो दोस्तों आखिर क्यों टाइगर अपने करियर में एक्सपेरिमेंटेशन करने से डरते हैं? टाइगर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पर ही खेलकर कैसे एक लास्टिंग करियर बना सकते हैं? तो दोस्तों बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स की भरमार है जो अपने स्किल्स में इतने पारंगत हैं कि उन्हें किसी भी जॉनर का चोला पहना दो वो कभी निराश नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप की ही फिल्म्स में अपने लिए ग्रेट फीट अचीव कर चुके हैं और इस कैटेगरी में आते हैं टाइगर श्रॉफ और जॉन इब्राहिम जैसे एक्टर्स। तो दोस्तों लिमिटेड एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद भी ये एक्टर्स स्टारडम में अक्की और SRK से कतई पीछे नहीं है और खासकर टाइगर श्रॉफ ने तो ये कारनामा बड़े ही कम उम्र में दिखाया है। लेकिन आखिर क्यों टाइगर अपनी एक्शन इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं और रत्ती भर भी एक्सपेरिमेंटेशन को जगह नहीं देना चाहते? इस सवाल की तफ्तीश आज करेंगे मेरे यानी अनुष्का त्यागी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। तो दोस्तों अब ये बात तो जग जाहिर है कि टाइगर एक्टिंग स्किल्स में एवरेज और इस बात को ये खुद भी मानने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट में शुमार है जिसका राज छुपा है इनकी एड ऑन परफॉर्मिंग स्किल्स जैसे स्टंट्स और कमाल डांस एबिलिटीज में। याद कीजिए जैसे स्कूल में हुआ करता था, पढ़ाई में एक एवरेज बच्चा पर स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल बच्चा, जिसकी वजह से वो पूरे स्कूल में एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता था। तो बॉलीवुड की पाठशाला में टाइगर उसी बच्चे की तरह है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स और परफॉर्मिंग एबिलिटीज को हमेशा फोर फ्रंट पर रखकर सही प्रोजेक्ट्स को चुना, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन दोस्तों जब अब की ये एस्टैब्लिश एक्टर बन चुके हैं तो फिर एक्सपेरिमेंटेशन में कैसी हिचकिचाहट? दोस्तों अगर अब ये फेल भी हुए तो कमबैक के तो काफी मौके मिलेंगे। इसी सवाल का जवाब टाइगर के पास्ट में छुपा है जब ये 13 साल की हुआ करते थे। हुआ यूं कि 2003 में इनके पेरेंट्स ने बूम नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें स्टार्स थे अमिताभ बच्चन और डेब्यूटेंट कैटरीना कैफ। लेकिन फिल्म के रिलीज के पहले ही ये इंटरनेट पर लीक हो गई और नतीजन एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। अब दोस्तों नुकसान की भरपाई तो जैकी श्रॉफ और इनकी वाइफ को ही करनी थी, जिसकी वजह से इनके घर का फर्नीचर तक बिक गया था। हालांकि टाइगर उस समय छोटे थे लेकिन इतना तो समझ चुके थे कि इनके पेरेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करके एक बड़ा रिस्क लिया है और अल्टीमेटली काफी नुकसान झेलना पड़ा। बस यही सीख इनके लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन बन गया और अपने करियर में भी ये इसे अपना रहे हैं। दोस्तों इस मेंटालिटी के चलते हमने टाइगर को 8 में से 6 फिल्म्स एक्शन जॉनर की ही करते हुए देखा है और फिल्म दर फिल्म सक्सेस का रेशियो सिर्फ बड़ा ही है। और दोस्तों टाइगर ये भी मानते हैं कि बेहद कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अगर उन्हें एक टाइप की फिल्म्स भी लगातार ऑफर होती रही तो ये भी किसी ग्रेट अचीवमेंट से कम नहीं है। हालांकि दोस्तों इन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत डेयरिंग तो फिर भी दिखाई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में और फ्लाइंग जट जैसी मूवीज करके। लेकिन शायद जनता को इनका अंडरडॉग अवतार पसंद नहीं आया या फिर ऑफ बीट करने के चक्कर में टाइगर स्क्रिप्ट चॉइस में मात खा गए। दोस्तों जो भी केस रहा हो, आखिरकार टाइगर के लिए तो उनका लाइफ लेसन लेस एक्सपेरिमेंट वाला फॉर्मूला सही साबित हुआ। इसलिए अब तो 3-4 साल तक ये सेफ खेलने के मूड में दिख रहे हैं। तभी तो हमने हीरोपंती 2, बागी 4, गणपत और रैम्बो जैसी एक्शन फ्लिक्स देने के लिए टाइगर फुली फोकस्ड है और ऑनेस्टली इसमें कोई खास दिक्कत परेशानी भी नहीं है। मतलब और भी स्टार्स है जो कॉमेडी थ्रिलर वगैरह से हमें एंटरटेन कर रहे हैं और टाइगर पे सिर्फ एक्शन लाने का ही जिम्मा हो। लेकिन एक लास्टिंग एक्शन करियर के लिए टाइगर को एक बात तो खासा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपनी फिल्म्स को एप्रोप्रिएट गैप्स में रिलीज करें, वरना ऑडियंस लगातार इनके एक्शन से पक जाएगी। तो मिनिमम 8 मंथ्स के गैप से एक्शन करते हुए दिखे तो अपनी और ऑडियंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड मोर ओवर एक्शन में थोड़ा डांस का ब्लेंड अगर हर बार अलग तरीके से लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है। खैर आपकी टाइगर के एक्शन के बारे में क्या सोच है हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा।